क्या बाइबल में, बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा है क्या बाइबल में 2 प्रकार के पवित्र आत्मा है? क्वेश्चन मार्क। वाह, ओके, मुझे नहीं पता यूट्यूब वालों, क्या कभी आपके दिमाग में यह प्रश्न उठा था कि बाइबल के अंदर क्या 2 पवित्र आत्मा है? क्या परमेश्वर ने मनुष्य को, कलीसिया को पेंतेकोस्त के दिन क्या 2 पवित्र आत्मा भेजी थी? क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताता चलूं कि इसका सही जवाब है कि परमेश्वर ने भेजा तो था एक ही। वाह, परमेश्वर के पास में 2 पवित्र आत्मा कभी ना था, ना है और ना कभी रहेगा, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम है, और जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं। मुझे लगता है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो सबसे पहले इस व्यक्ति को मिलना चाहेंगे यीशु के बाद, जिसका नाम है पौलुस। वो व्यक्ति कहता है 2 कुरिन्थियों 11:4 में, वो कहता है यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, फिर कहता है या कोई और आत्मा, याद रखो आत्मा, जिसका ग्रीक वर्ड है पिनियोमा, ऐसा कोई आत्मा जो जिसका प्रचार हमने नहीं किया, कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले नहीं मिला था। फिर तीसरा, या कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना सुना था। तो इसका मतलब है कि यीशु जो एक है, पवित्र आत्मा जो एक है, सुसमाचार जो एक है, लेकिन यह व्यक्ति जिसको कहते हैं पौलुस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉल, ये ऐसा कैसे कह पाया और ये क्यों लिख पा रहा है, जिसके चलते मैंने रखा है, वापस रख देता हूं, क्या बाइबल में 2 प्रकार के पवित्र आत्मा है। वाह, तो इसका मतलब है कि कम से कम इस वचन से आपके बीच में जो रखा है, ये कह सकते हैं कि जी हां, यीशु ने तो एक ही दिया था, लेकिन जैसे ही यीशु अपने 40 दिन के टीचिंग के बाद, जिसको कहते हैं आफ्टर रिजरेक्शन 40 डेज टीचिंग के बाद, जब यीशु ऊपर उठा लिए गए, और ठीक 10 दिन के बाद जब पृथ्वी के ऊपर यह तीसरा व्यक्ति जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा नीचे उतरा, उसके बाद से कलीसिया पनपने लगी, कलीसिया फैलने लगी, कलीसिया बढ़ने लगी। तो बीच बीच में, क्योंकि बाइबल तभी नहीं थी, 1st सेंचुरी में 4 किताबें नहीं थी, पौलुस ने किताबें लिखना शुरू नहीं किया था, पीटर था, फिलिप था, सैमसन था, जॉन था, ये सब थे। और ऐसे करते करते जब कलीसिया फैलने लगी, कलीसिया बढ़ने लगी, तब ऐसा लिखा पौलुस ने कि अरे एक यीशु था, दूसरा कहां से आ गया? एक पवित्र आत्मा था, दूसरा कहां से आ गया? सुसमाचार एक ही था, दूसरा कहां से आ गया? इसको कहते हैं आत्मिक आंखों से चीजों को देखना। वाह, वापस कहता हूं, इसको कहते हैं आत्मिक आंखों से चीजों को देखना। एक वैसी कलीसिया जो दिखती है, एक और एक कलीसिया है जिसको कहते हैं लूसीफर की भी कलीसिया। लूसीफर का अपना, कम ऑन गेट रेडी, लूसीफर का अपना यीशु है, लूसीफर का अपना पवित्र आत्मा है, लूसीफर का अपना सुसमाचार है, लूसीफर का अपना पास्टर भी है। माय गुडनेस, माय गुडनेस, कभी सोचा था, कभी दिमाग में यह बात आई थी कि जिसको कहते हैं अस्तित्व में, प्रेजेंट में विजिबल एक कलीसिया है, तो इनविजिबल भी एक कलीसिया है जिसको कहते हैं इल्यूमिनाटी, जो आज भी जगत में है। और ऐसी बहुत सारे सैटेनिक चर्चेस आपको मिल जाएंगे। तो इसके बीच में या इसके अंदर से ऐसी एक स्पिरिट निकलती है जो किसी को पोसेस नहीं करती। लेट मी रिपीट, जो किसी को पोसेस नहीं करती, नीचे पटकना या फिर उसको चीख निकालना, लोटपोट करना, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं करती, पोसेस नहीं करती है, लेकिन वो अंदर रहती है, वो अंदर रहती है। जैसे जीसस क्राइस्ट, गेट रेडी, जैसे पतरस के अंदर, जैसे ही मत्ती 16:13 आपको याद आ गया होगा, पतरस वही है, यीशु वही है, परमेश्वर का आत्मा वही है जिसने पहले उसे एक बात बुलवाई कि तू मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, धी सन, जिसको कहते धी सन, मतलब एक ही मसीहा,
उसी पतरस को लूसीफर वहीं खड़ा अपनी बात डाल जाता है। पतरस लोटपोट नहीं होता, लेकिन वहीं खड़ा है, स्टेबल है। इसी के चक्कर में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। बोला हमारा पास्टर तो सीधा है, ना तो जमीन पे गिर रहा है, ना लोटपोट हो रहा है, ना चीख रहा है, तो उसको पॉजेस कहां से हो गया। लेकिन लूसीफर का, शैतान का ये ट्रिक है, ये ट्रिक है कि वो पॉसेस करके भी आपको पता नहीं चलने देगा। आज डंके की चोट पे बोलता हूं, अपनी सीट बेल्ट बांध के रखो। यूट्यूब जूम के जितने लोग हैं, आप परेशान हो जाओगे। ऐसी बातें आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपके बीच में बता चुका हूं, क्या बाइबल में 2 प्रकार के पवित्र आत्मा हैं? जी हां। किसने कहा? पौलुस ने। अब कुछ बुद्धिजीवी लोग यूट्यूब में हैं, मसीह जगत में भी हैं, वो कहते हैं कि पास्टर डैनियल ये तो एक रेफरेंस है, इसका क्या कहते हैं, पैरेलल, या फिर इसका क्रॉस रेफरेंस, या फिर सपोर्टिव स्क्रिप्चर कहां है? क्योंकि किसी भी डॉक्ट्रिन को बनाना है तो एक स्क्रिप्चर से डॉक्ट्रिन नहीं बनती। ये मैं आपको भी बता चुका हूं, राइट नेतन साहब? मैं बता चुका हूं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर इस व्यक्ति ने कहा कि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने दिया, उसके अलावा एक और आत्मा, स्पिरिट, कलीसिया में घूम रही है, इसको सपोर्ट करने के लिए यही पौलुस ने क्या कहा? देखिए, 1 तिमोथी 4:1, 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1 कहता है, परंतु आत्मा, ब्रैकेट में एचपी का मतलब है होली स्पिरिट, लिखा है परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में, इसका मतलब है तब, अब और आगे भी ऐसा लिखा है कि आने वाले समयों में कितने लोग, पास्टर्स, प्रीचर्स, टीचर्स, लिखा है कितने लोग, कौन से लोग, चर्च के लोग, कौन से लोग विश्वासी लोग, कौन से लोग बपतिस्मा लिए, कौन से लोग बाइबल को पकड़े, कौन से लोग चर्च जाते, प्रभु भोज खाते, लिखा है कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं। इसका मतलब है ये सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है। तो ऐसी बहुत सारी आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। येलो कलर में देख लीजिए, बहक जाएंगे। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये कौन से लोग हैं? एक ऐसे लोग हैं, माय गुडनेस गेट रेडी, ये ऐसे लोग हैं जिसने परमेश्वर की सच्ची आत्मा को नहीं परखा, और जिसके चलते मैंने रखा था कि अगर पवित्र आत्मा को ठीक से नहीं समझा, गड़बड़ कर बैठे, तो आपसे क्या होगा? पाप हो जाएगा। ऐसा पाप, लोकेश भाई, ऐसा पाप जिसके चलते आपको अनंत काल का अपराधी घोषित कर दिया जाएगा, अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। गिल्ट और गिल्टी फॉर इटर्नल, गिल्टी फॉर इटर्नल। माय गुडनेस, क्या डेंजर चीज है, नहीं? बाप रे। तो लिखता है कि ऐसा स्पष्टता से पवित्र आत्मा ने पौलुस को कहा। ये पौलुस कौन है? अन्य जातियों का पास्टर। ये पौलुस कौन है? निर्जला जी आपका पास्टर, डैनियल का पास्टर, हम सभी का पास्टर, नेतन साहब आपका पास्टर, रेखा जी आपका पास्टर, ये जितने जुड़े हैं, एस्तर जी आपका पास्टर, हम सभी का पास्टर कौन है? यीशु ने कहा कि अन्य जातियों के लिए मैंने प्रेरित बनाया। किसको? पौलुस को। और परमेश्वर का दास पौलुस क्या कहता है पता है? परमेश्वर मेरे पुस्तकों के द्वारा तुम्हारा न्याय करेगा। मैं रखूंगा उसको फिर कभी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माय गुडनेस गेट रेडी। तो इसका मतलब है कि हमें कितना सतर्क रहना है जब आप पेंटिकॉस्टल चर्च में जाते हो, कैरिस्मेटिक चर्च में जाते हो, इधर जाते हो, उधर जाते हो। जो कहता है ना कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, तो उसको सबसे ज्यादा परखो। वाह! अगर कोई कहता है मैं अपोस्तल हूं, सबसे ज्यादा परखो। कोई कहता है मैं प्रॉफिट हूं, सबसे ज्यादा परखो। अगर कोई कहता है मेरे चर्च में तो पवित्र आत्मा ऐसे जोरों से काम करता है, तो सबसे पहले उसको परखो कि लिखा है आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर, याद रखो, मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। अब इसको सपोर्ट करने के लिए और एक स्क्रिप्चर देता हूं। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1, पहला यूहन्ना 4:1 लिखा है, हे प्रियो, लिखा है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, लिखा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना। इसका मतलब क्या है? चर्च के अंदर ऐसे स्पिरिट्स
घूमेंगी। तो लिखा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना, वरन किसको परखना है? लिखा है आत्माओं को परखो। अब यहां पर है प्लूरल, यहां पर है बहुवचन, लिखा है आत्माओं को परखो। यह आत्मा को क्यों परखना है? क्योंकि यही एक आत्मा, नीचे देख लो कॉन्टेक्स्ट है, लिखा है दुष्ट झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हैं। तो एक नहीं निकले हैं, लिखा है झूठे भविष्यवक्ता निकल खड़े हैं। इसका मतलब है बहुत 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 झूठे भविष्यवक्ता, और एक एक भविष्यवक्ता में ये आत्मा। तो तब जाकर लिखा है कि आत्माओं को परखो। ओके 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 ओके, यू गॉट द पॉइंट। आत्मा एक ही है, याद रखो। जैसे पवित्र आत्मा एक ही है, वैसे लूसीफर के पास में भी एक है। वो क्या करता है? अपनी आत्मा इनके अंदर डालता है, इनके अंदर डालता है, इनके अंदर डालता है। फिर कहता है कि जब प्रॉफिट तुम्हारे पास आता है, यीशु का नाम लेकर उसको आने दो, उसको स्वीकार करो, लेकिन परखो परखो परखो, उसको परखो। क्या बोल रहा है परखो, कैसे बोल रहा है परखो, क्या सिखा रहा है परखो। इवन मैंने आपको कहा था, डीटी जब स्टार्ट हुआ था, मैंने कहा था यहां तक कि डैनियल राज तक को परखो, डैनियल राज तक को परखो। मैं वापस कहता हूं कि जिस दिन आपको लगा कि कहीं गड़बड़ है टीचिंग में, मेरी बात कर रहा हूं, मेरी बात कर रहा हूं, आप मुझे बाकायदा कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हो सकता है कि आपको नहीं समझ आया जो चीज मैंने कही, बेशक कॉल करिए, मुझसे बात करिए, लेकिन किसी भी ऐसे आत्मा के पीछे, क्योंकि फेवरेट पास्टर है, धोखा खा सकते हैं। हारून याद आ गया ना? धोखा खा सकते हैं, बड़ा भाई है ना मूसा का, धोखा खा सकते हैं। लोकल पास्टर है, धोखा खा सकते हैं। अफ्रीकन पास्टर है, धोखा खा सकते हैं। अरे ये तो मेरा सीनियर पास्टर है, धोखा खा सकते। अरे ये तो फेमस पास्टर है, धोखा खा सकते हैं। आजकल क्या चल रहा है पता है? जूम के लोगों, यूट्यूब के लोगों आजकल ज्यादातर ये कह रहे हैं, इतना सीनियर पास्टर गलत कैसे हो सकता है? देख लो क्या कहते हैं, इतना सीनियर पास्टर गलत कैसे हो सकता है? लाखों लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, गलत कैसे हो सकता है? इतना बुजुर्ग है, गलत कैसे हो सकता है? इतना पढ़ा लिखा है, गलत कैसे हो सकता है? उसके हाथ से तो मुर्दे जिंदा होते हैं, गलत कैसे हो सकता है? यही तो धोखा है, यही तो धोखा है, यही तो धोखा है, यही तो धोखा है। मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, क्या करूं, बोल देता हूं। मूसा को कहा था लकड़ी मारना, फर्स्ट टाइम तो सही था, जो पानी निकला वो भी सही था, जो पब्लिक ने पानी पिया ना वो भी सही था। लेकिन जब दोबारा सेकंड टाइम लकड़ी नहीं मारना, बात करना नहीं किया, लकड़ी मार दिया, पानी फिर भी निकला, तो पानी भी गलत, तरीका भी गलत, मूसा भी गलत, लकड़ी भी हो गई गलत, सब कुछ गलत था। तो पब्लिक को नहीं पता चला कि ये वही मूसा है, गलत कैसे कर सकता है? चलो जैसे पिछली बार पिए थे अब फिर पीते हैं, तो पीते गए पीते गए पीते गए पीते गए, लेकिन नहीं पता चला कि गलत पी रहे हैं। कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस? पी तो रहे थे लेकिन गलत पी रहे थे। वैसे ही आजकल बहुत सारे लोग, मेरा पास्टर पिछली बार गलत नहीं किया, अभी कैसे गलत कर सकता है? वो सो कॉल्ड सीनियर पास्टर गलत नहीं हो सकता, अभी कैसे गलत हो सकता है? उसकी पिछली प्रोफेसी तो बिल्कुल सटीक थी, अब कैसे गलत हो सकती है? तो फिर जो बाइडेन और ट्रंप के मामले में गलत कैसे हो गए? ट्रंप के मामले में गलत कैसे हो गए? सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। हमको बहुत सतर्क रहना है कि किसको सुनते हैं, कैसे सुनते। तो वापस कहता हूं, लिखा है हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, लिखा है परखो। खुद पवित्र आत्मा, खुद यीशु, खुद बाइबल इजाजत देती है, परखो परखो परखो। मैं रिपीट करता हूं, परखो परखो परखो। चुपचाप नहीं बैठना है यूट्यूब वालों, किसी जीसस क्राइस्ट किसी भी चीज के बकवास को नहीं सुनना है। वो चाहे कोई भी तुर्रम खान हो, वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो, उसको परखना है, परखना है। सबकी सुनता हूं मैं, मेरी बात कर रहा हूं, डैनियल राज सबको सुनता है, लेकिन कैसे सुनता है पता है? मेरा दिमाग एक तरफ खुला रहता है, ये क्या बोल रहा है, ये कैसे बोल रहा है, ये कैसे कह रहा है, ये कैसे बोल रहा है, इन सबको मैं देखता भी हूं, परखता भी हूं, देखता भी हूं, परखता हूं। और जैसे ही पता चला कि इसका सब कुछ ठीक है तो चुप हो जाता, लेकिन गड़बड़ लगा तो बंद कर देता हूं। और ऐसा करने के लिए मुझे घंटों नहीं लगते। लेट मी रिपीट, मुझे घंटों नहीं लगते। मैं समझता हूं कि 5 मिनट भी नहीं लगते, पकड़ लेता हूं। क्या कर लेता हूं? पकड़ लेता हूं। ओके, एक एग्जांपल देता हूं। जो घर की महिला, मतलब मां, बहन, पत्नी है ना, जो घर की महिला होती है ना, आप उसको पूछो चावल पक गया है,
अगर वो कुकर नहीं है, उसको पूछो चावल पक गया है, तो वो कहेगी 2 दाना। कितना दाना? 2 दाना। ऊपर का 2 दाना उठाएगी और उसको ऐसे हाथ से पीसेगी और उसको पता चल जाएगा कि यस चावल पक गया है। वो तुरंत अपना चूल्हा बंद कर देती है। लेकिन जिसको नहीं पता होगा वो क्या करेगा? अब आया बात समझ में? वैसे ही जो आत्मिक है वो आत्मिक लोगों को पकड़ सकता है। जो आत्मिक है वो पकड़ सकता है कि इसकी बातें फ्लैश में हैं या कहां से। आपको याद है, रेफरेंस दे देता हूं, लेकिन मैंने यहां नहीं डाला, आपको ऐसे ही बता देता हूं। प्रेरितों की किताब उसका 16 अध्याय, अगर आप देखोगे वचन मुझे लगता है 13-14 से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वहां एक औरत है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी और वो पौलुस को कहती थी ये प्रभु का दास है, प्रभु का दास है, परमेश्वर का सेवक है। पौलुस ने सुना 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 सुना, लेकिन उसने क्या किया पता है? पलट कर कहा, हे दुष्ट आत्मा। अब आप सोच के देखो, उसके अंदर है दुष्ट आत्मा, लेकिन उसके मुंह से कौन सी बातें निकल रही हैं? अच्छी वाली। लूसीफर क्या है? लुका 4:4 में, लुका मत्ती 4:4, लुका 4:4 में लूसीफर क्या है? गलत। लूसीफर क्या है? सैटन। लूसीफर क्या है? टोटल निकाला हुआ। लेकिन उसके मुंह से कौन सी बातें निकल रही है? बाइबल की। उसके मुंह से कौन सी बातें निकल रही हैं? बाइबल की। अगर वहां पर पीटर होता, वहां पर अगर उस वक्त के चेले होते, तो यीशु के साथ में मैं समझता हूं लूसीफर को भी कहते, क्या प्रीचर है प्रभु जी, क्या प्रीचर है लूसीफर, क्या प्रचार कर रहा है, इसको भी लगा दो काम पे। लेकिन यीशु मसीह बोलेगा, हे पागल, उसका पंख सफेद है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी सही है। उसका सूरज चमकीला है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी सही है। उसका पंख सफेद है, उसकी सूरज चमक रही है, क्योंकि स्वर्गदूत चमकते, लूसीफर स्वर्गदूत से भी ज्यादा चमक सकता है। यही पौलुस ने कहा दूसरा कुरिन्थियों 11:14 में। कैन यू बिलीव दिस? तो इसका मतलब है कि मुझको और आपको परखना है कि कौन सी आत्मा है ना। इसको देखो, 1 कुरिन्थियों 12:1 लिखा है, बहुत ध्यान से सुनना, 1 कुरिन्थियन 12:1 लिखा है, हे भाइयों, ब्रैकेट में ब्रेदरन, याद आ गया होगा क्या? तो भाइयों का मतलब है सिर्फ पुरुष नहीं, इसका मतलब है पुरुष और स्त्री, जिसको कहते हैं कम्युनिटी, या क्रिश्चियन कम्युनिटी जिसको कहते हैं ब्रदरन। ये सबको चेक करके आपके बीच में आता हूं। ओके, तो लिखा है ब्रदरन, भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात, इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है डू नॉट बी इग्नोरेंट। इसका मतलब है आपको चुप नहीं बैठना है, आपको खामोश नहीं बैठना है, आपको एक एक वरदान, अगर कोई भी काम कर रहा है उसको परखना है, जांचना है। लिखा है आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात मत रहो। वचन 2, इसी का कंटिन्यूशन, वचन 2, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वाह, लिखा है तुम जानते हो कि जब तुम, इसका मतलब किसको बोल रहा है? ब्रदरन को। ये कौन से ब्रदरन है? कुरिन्थियों की कलीसिया। ये कौन सी कलीसिया है जिसमें पवित्र आत्मा बहुत जोरों से काम कर रहा है? ऐसी कलीसिया को पौलुस लेटर लिखता है, कहता है कि तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे, इसका मतलब ये यहूदी नहीं है, ये अन्य जाति थे, तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इनका गॉड कौन था? एफ्रोडाइट। इनका गॉड कौन था? गॉड ऑफ अपोलो। ऐसे किसी देवी देवताओं को ये पूछते पूछते, वर्शिप करते करते मसीह बन गए। एक दिन क्या बन गए? मसीह बन गए। बपतिस्मा हो गया, यीशु में आ गए, सब कुछ छोड़ दिया, मूर्ति पूजा छोड़ दिए। ऐसे चलते 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 लिखा है कि जब तुम अन्य जाति थे तो जैसे चलाते थे, वो कौन? दुष्ट आत्मा। कैसे? लूसीफर। कैसे? ऐसी स्पिरिट जैसे चलाते थे, तुम चलते थे, तुम चलते थे। वचन 3, इसलिए तुम्हें चेतावनी देता हूं, वार्निंग देता हूं, तुमको होशियार करता हूं, तुमको खबरदार करता हूं, तुमको होशियार करता हूं। क्या कहता है? कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। अब आप नहीं समझे शायद, रखता हूं, पहले इसको फिनिश करता हूं। लिखा है ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु श्रापित है। तो इसका मतलब है, लेट मी कम अगेन, इसका मतलब है कि ये ऐसी कलीसिया थी जो पौलुस को पता चली कि मसीह तो हैं, लेकिन इनके मुंह से यीशु को श्रापित बोलने वाली बातें चल रही है। ऐसा कोई गिफ्ट इनके अंदर आ चुका है जिसको कहते हैं जिब्रिश, जिसको कहते हैं अन्य भाषा। ये ऐसी कोई भाषा का प्रैक्टिस करते थे जिसकी कोई अर्थ
नहीं है, जिसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है, जिसका कोई उच्चारण नहीं है, ऐसा कुछ कहते, याद रखो क्या लिखा है, ऐसी कोई आत्मा की अगुवाई से बोलता, ये देखो बोलता है, येलो में देख लो लिखा है बोलता, तो इसका मतलब इस पे जोर किस पे, बोलते हैं, ये लोग कुछ बोलते हैं, ऐसी स्पिरिट से पोसेस होकर, कम ऑन गेट रेडी, ऐसे कोई स्पिरिट से पोसेस होकर ये कुछ ऐसा बोल जाते हैं जहां लिखा है कि ये यीशु को श्रापित कह जाते हैं, श्रापित, यीशु श्रापित है। तो तब जाकर वो क्या कहता है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। तो वार्निंग क्यों दे रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कहता है जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, इसका मतलब है ऐसे भी हैं जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से नहीं बोलता है। यू अंडरस्टैंड? तो यहां दो चांस है, दो ऑप्शंस है, एक है पवित्र आत्मा, दूसरा है शैतान की आत्मा। तो ये दोनों की आत्मा चर्च में काम कर रही है। अब बताओ, अब बताइए, अब बताइए, दोनों की आत्मा काम कर रही है। तो जिसके चलते एक ग्रुप कहता है यीशु प्रभु है, दूसरा ग्रुप कहता है यीशु श्रापित है। कैन यू बिलीव दिस? यीशु प्रभु है और यीशु श्रापित है। यूट्यूब के लोगों ध्यान से सुनो, तुम जो अन्य भाषा जिब्रिश के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हो ना, और इनकी तादाद बहुत है साहब, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे हैं ये लोग, और ये इतने स्ट्रांग हो चुके हैं ये 2 सालों में, माफ करें 200 सालों में, जब से अजूजा स्ट्रीट स्टार्ट हुआ है, ये 200 सालों में ये इतने मजबूत हो गए हैं कि आप इनकी भीड़, इनकी पॉपुलैरिटी, इनका फेमस, इनका पद देखकर आप लोग इतना जल्दी फंस जाते हैं कि इतने बड़े बड़े गलत कैसे हो सकते हैं, सदियों से चल रहे, कम से कम 200 सालों से। तो लिखा है, कौन, पौलुस कहता है, लिखा है कि तुम ऐसी अगुवाई में, ऐसी बातों में चल रहे हो, ऐसे शब्दों पे चल रहे हो जो यीशु को श्रापित बुलवा रही है। लेकिन अगर सच्चा पवित्र आत्मा होगा, अगर जेन्युइन स्पिरिट होगी, वो कभी कभी यीशु को श्रापित नहीं कहेगी। अब जरा सुनिए, सुनो 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 सुनो, आपका दिमाग खोलो, आपका दिमाग खोलो, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपका दिमाग खोलो। आर यू रेडी? मैं देने जा रहा हूं, सब लोग तैयार हैं? मैं देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। गूंगी मूर्ति के पूजा करते वक्त कौन, यही पब्लिक यीशु को क्या कहती होगी तभी? इनका देवता, अगर कोई भी होगा, एफ्रोटाइट या फिर गॉड ऑफ अपोलो, इनका जो देवी देवता होंगे, ये उस वक्त में जब पूजा कर रहे होंगे, इनके पास कोई सुसमाचार लेकर आता होगा और कहता होगा यीशु अच्छा है, यीशु धन्य है, यीशु जीवन देता है। तो मूर्ति पूजा करते वक्त में यही लोग यीशु को क्या बोले होंगे? हे चलो यहां से जाओ, वो तो श्रापित है। यस और नो? तो उनसे किसने बुलवाया श्रापित? उनके अंदर की आत्मा ने। अब दिक्कत की बात क्या हो गई है पता है? अब यही लोग बदल गए, ये कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट मतलब समझते हैं, ये यीशु में आ चुके हैं, लेकिन स्पिरिट इनको नहीं छोड़ रही है। कहती है ओके कोई बात नहीं, तुम कन्वर्ट तो हो जाओ, मुझे मत पूजो, मेरी आराधना मत करो, लेकिन जिसकी तुम आराधना कर रहे हो, मैं तुमसे ऐसी भाषा में उसको श्रापित बुलवाऊंगा। कैन यू बिलीव दिस? वाह, माय गुडनेस, ये इतना डेंजर है ना साहब, इसको नहीं समझाना गड़बड़ हो जाएगा। वापस कह रहा हूं, ये बहुत डेंजर है साहब, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मैं वापस कहता हूं, ये बहुत डेंजर है। आपके मुंह से क्या निकलता है आपको पता होना चाहिए। आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं आपको पता होना चाहिए। मैं कौन सी भाषा में बात कर रहा हूं? हिंदी। आप समझ रहे हैं? ऑफ कोर्स, अगर नहीं समझ रहे होते आप कब का जूम बंद करके आप लोग जाके अपना काम कर रहे होते। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है, घंटों 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 चर्च में, पर्सनल में, व्यक्तिगत में, अपने बेडरूम में, किचन में, ऐसी कोई भाषा आप लोग बोल रहे हैं जिसको आपको सेंस तक नहीं है, और न जाने कितनी बार आपने यीशु को श्रापित 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 बोल दिया। सोच के देखो तुम्हारी क्या हालत करेगा वो। अब प्रश्न उठता है, कौन सा पवित्र आत्मा? बहुत ध्यान से सुनिएगा, कौन सा पवित्र आत्मा आज मसीह समाज ने स्वीकार कर लिया है? कौन सा पवित्र आत्मा? यीशु का पवित्र आत्मा जो यीशु ने दिया, या लूसीफर का पवित्र आत्मा जो लूसीफर बांटता घूम रहा है? कौन सा पवित्र आत्मा आज मसीह समाज ने स्वीकार कर लिया है? और लिखा है कहीं परखने में हमसे देरी तो नहीं हो गई, या कहीं परखने में हमसे देरी तो नहीं हो गई। सिस्टर एस्तर हमेशा बोलती रहती हैं कि पास्टर डैनियल, अगर आप पहले मिले होते, अगर आप पहले मिले होते।
मैं जानता हूं कि वो क्यों कहती हैं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा मिल रहा है और जिसके चलते मैं समझ रहा हूं कि वो कह रही होंगी कि पास्टर डैनियल, जब से आपकी टीचिंग को हम सुन रहे हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो उसी वजह से वापस कहता हूं कि कहीं डैनियल राज के आपके बीच में मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से ऐसी टीचिंग को लाने में कहीं देरी तो नहीं हो गई। वाह, कहीं देरी तो नहीं हो गई, कहीं देरी तो नहीं हो गई। जिसको पापा कहना था उसको अंकल बोल बैठ रहे हैं, जिसको अंकल कहना है उसको पापा बोल रहे हैं। जिस बच्चे को स्कूल, घर, कॉलेज या फिर सड़क पे छोड़ के आ जाना चाहिए था, उस बच्चे को घर पे ले आ गए, और जिस बच्चे को घर लाना था उसको बाहर छोड़ दिया। कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई, कहीं हमसे देरी तो नहीं हो गई, कहीं हम इस पवित्र आत्मा को कुछ और जिसको गलत कहना है उसको सही बोलने में कहीं देरी तो नहीं हो गई। कैसा लग रहा है? सी निर्जला जी, सी दिस, सोचिए। लोकेश भाई देखिए, या कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई, कहीं देरी तो नहीं हो गई। अब कुछ चीजें आपको बताता हूं। मैं आपको जब कहता हूं ना मेरे वीडियोस को शेयर करो, उसके पीछे यही मकसद होता है। जब कहता हूं ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके पीछे यही मकसद होता है। जब मैं कहता हूं कि फेसबुक पे मेरे वीडियोस को शेयर करो, उसका मकसद यही होता है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर अभी टोटल वर्तमान में सिर्फ मुझ जैसे, आप जैसे सिर्फ 10% है, ओनली 10%। 90% कचरा फैला रहे, 90% बकवास खिला रहे, 90% गंदगी फैला रहे। तो जिसके चलते आपको और मुझे घुसना होगा। मैं क्यों कहता हूं कि वीडियो बनाओ, मैं क्यों कहता हूं कि अपनी चैनल बनाओ, मैं क्यों कहता हूं कि फेसबुक पे लाइव आओ, मैं क्यों कहता हूं कि परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए खुल कर आओ, चाहे सोशल मीडिया या 1-to-1 बेस पे आओ, क्योंकि बाहर बहुत कचरा फैला हुआ है। आपको अपना काम करना होगा, नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और लिखा है कहीं परखने में देरी तो नहीं हो गई। आज मसीहों की परिस्थिति कैसी है पता है? मैं रख देता हूं। आज मसीहों की परिस्थिति ऐसी हो गई है, उनको परखना नहीं है, उनको नहीं परखना है। उनको क्या मतलब है पता है? बस आशीष मिल जाए, चमत्कार मिल जाए, बस ये काफी है, दैट्स इट। वो नहीं परखेंगे। पास्टर डैनियल, मेरा पास्टर मेरे पे हाथ रखता है, मुझे अच्छा लगता है, बस। मेरा पास्टर मुझसे प्रार्थना करता है मेरे ऊपर, मेरी नौकरी लग जाती है, बस। मेरा पास्टर प्रार्थना करता है, मेरी समस्या दूर हो जाती है, बस। वो कौन से पावर से करता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर कौन सी स्पिरिट काम कर रही है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि तुम यहां पृथ्वी की चीजों को इकट्ठा कर रहे हो, जिसका मैं वचन रखूंगा, लेकिन तुम अनंत काल का जीवन खो बैठोगे, अनंत काल का जीवन खो बैठोगे। कम ऑन गेट रेडी, जिस पास्टर के पास तुम जाते हो या जाती हो, वो पास्टर कैसे बातें करता है, कैसे वचन को इंटरप्रेट करता है, कैसे आपके लिए बातें रखता है, इसको नहीं परखा, वो आशीष बेकार, वो चमत्कार बेकार, वो सब कुछ बेकार। यस और नो, यस और नो। वाह, सी। तो वापस कहता हूं, मसीहों की यह हालत है। फेसबुक पे मैं कभी कभी देख लेता हूं, फेसबुक पे लोग कहते हैं मुझसे प्रार्थना करवाओ, अपनी प्रार्थना निवेदन मुझको दे दो। मेरी आज इच्छा थी पता है क्या, कि आज का ये सेशन फेसबुक पे लाइव चलाऊं, लेकिन नहीं कर पाया। देखता हूं क्या होता है। संडे को इसको रिपीट करूंगा तो पवित्र आत्मा लीड करेगा तो करूंगा। बहुत ध्यान से सुनना। कहते हैं मुझसे प्रार्थना करवाओ, रात को 10 बजे, रात को 11 बजे, कभी कभी अफ्रीकन प्रीचर्स वहां पे रात को, इंडियन टाइम के हिसाब से रात को 2 बजे भी फेसबुक पे आते हैं, ऐसी भाषा में जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसको कहते हैं जिब्रिश, बोलते हुए कहते हैं प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक कुछ भी नहीं हो रहा है। और अगर हो भी रहा है ना, तो कौन सी स्पिरिट है? याद है आपको यीशु को क्या कहा था लूसीफर ने? उसने कहा अगर तू मुझे प्रणाम करेगा, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ मुझे दिया गया है। तो सोचो, लूसीफर चमत्कार ऐसे कर सकता है, आशीष ऐसे कर सकता है, नौकरी ऐसे ला सकता है, पेट में बच्चा ऐसे ला सकता है, मुर्दे को जिंदा ऐसे कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है साहब, वो कुछ भी कर सकता है। और इसी के चक्कर में आजकल बहुत सारे बाबा, बहुत सारे उल्टे सीधे बाबा, अविश्वासियों की बात कर रहा हूं, आज मार्केट में कितने हैं आप ही बता दीजिए।
कहते हैं अरे क्या चमत्कार कर दिया, तो लाखों फॉलोवर्स, और यही पैटर्न अपनाया क्रिश्चियंस ने, यही पैटर्न को एक्सेप्ट कर लिया बाबाओं ने, पास्टरों ने। आजकल के तारीख की बात कर रहा हूं, मसीहों की। तो कहते हैं कि कुछ भी हो, आशीष से मतलब है, चमत्कार से मतलब है, हम नहीं परखेंगे, वो जो कर रहा है करने दो, जोन सी। अच्छा, फिर ये भी कहते हु वी आर टू जज, हम कौन होते न्याय करने वाला, ये भी कह देते हैं। कहते हैं न्याय करने का काम प्रभु का है, परखने का काम प्रभु का है। तो मूर्खों, परमेश्वर ने बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है कि तुम परखो? ऐसा क्यों लिखा है कि हर एक आत्मा की प्रतिनिधि मत करो? हद हो गई यार। अब इसको देखो, लेकिन आपको परखना होगा, क्योंकि ये आत्मा अभी भी जगत में और काम भी कर रही है। ये आत्मा अभी जगत में है और काम भी बहुत जोरों से कर रही है। मैं आपको बता देता हूं कैसे। देखिए, पहला यूहन्ना 2:18 लिखा है, हे लड़कों ये अंतिम समय है। याद आ गया संडे का मैसेज। लिखा है ये अंतिम समय है, जैसा तुमने सुना। किससे? यीशु से, इसलिए लिखा है। यूहन्ना कहता है जैसे तुमने सुना, तो किससे सुना था? यीशु से। क्या सुना था? कि मसीह का विरोधी आने वाला है। कौन? एंटी क्राइस्ट। किससे सुना था? पहले यीशु से। और उसके पहले किससे सुना था? दानियल से, बाइबल का दानियल। और किससे सुना था? पौलुस से। तो कहता है जैसे तुमने सुना था, तो लिखा है यीशु से कि मसीह का विरोधी आने वाला है। और लिखा है उसके अनुसार। किसके अनुसार? जो स्टेटमेंट दिया है, अब भी, शब्द को ध्यान दीजिएगा, लिखा है अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। अभी भी उठे हैं। तो प्रश्न उठता है,